हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आपको पहले भी है जो कि 65वीं बीपीएससी टेस्ट का टेस्ट सीरीज है जो कि 1 से 34 तक जारी कर चुका हूँ। 34 प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज जारी कर चुका हूँ, उसको आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ है जो कि इसका जो कि और भी पीडीएफ से भी आप बना सकते हैं। तो इस टेस्ट सीरीज को पूरा सुने और पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब और बेल का आइकन बटन दबाना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1912 ईस्वी में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का वार्षिक अधिवेशन में किसे स्वागत समिति का सचिव मनोनीत किया गया था? तो ऑप्शन आपको है सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, ब्रजकिशोर प्रसाद। तो क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो किसने किया? दो का क्या हो जाएगा? आपको एक हो जाएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती है। फिर तीसरा हो जाएगा, होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना कब आई थी? तो 3 का 4 हो जाएगा, कब आई थी? ये आपको 18 अप्रैल एवं 25 जुलाई 1918 को आई थी। उसके बाद चौथे प्रश्न पर आते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी? तो पटना यात्रा कब हुई थी? तो 4 का 2 हो जाएगा, 22 से 23 दिसंबर 1921 को हो जाएगी। फिर पाँचवा, इनमें से कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में एक हैं? तो 5 का 2 हो जाएगा, जीतन दास, क्योंकि बहुत इस पर बवाल भी मचा था 64वीं बीपीएससी प्री में, अभी भी मचा हुआ है इस क्वेश्चन को लेकर। अब आते हैं छठे प्रश्न पर, हाजीपुर स्टेशन मास्टर 1931 हत्याकांड के मामले में किसको फांसी की सजा दी गई थी? तो किसको दी गई थी? तो 6 का 3 हो जाएगा, रामदेवी सिंह हो जाएगा, 6 का 3 हो जाएगा। सातवां, मदरलैंड नामक अखबार किसने प्रारंभ किया था? तो 7 का क्या हो जाएगा, 4 मजहरूल हक ने किया था। फिर आठवां, बिहार में राष्ट्रीय चेतना जागरण के क्या कारण थे? तो सभी कारण थे, 8 का 4 हो जाएगा। पाश्चात्य शिक्षक प्रसार, ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियाँ, तीसरा बहावी आंदोलन 1857 की इत्यादि क्रांति, और चौथा हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो ये चारों हो जाएगा। फिर 9वां प्रश्न देखते हैं, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला पॉइंट क्या है, कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालय व विभागों का सृजन किया जाता है। दूसरा, हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा कृषि मंत्री को प्रदान किया जाता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, संघ सरकार द्वारा क्या क्या किया जाता है? तो ये दोनों में कौन कौन सही है? तो 9 का है जो कि आपको हो जाएगा, बी हो जाएगा। केवल 2 ही सही है, हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। फिर 10वां प्रश्न आते हैं, तो क्या है, भारत के निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों पर विचार कीजिए। तो कौन कौन है? बीबी गिरी, एम हिदायतुल्लाह, बीडी जतीब, जीएस पाठक। तो उनके कार्यक्रम जो कार्यकाल था उसका सही कालानुक्रम क्या होगा? तो 10 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा, बीवी गिरी, उसके बाद चौथा हो जाएगा जीएस पाठक, फिर तीसरा बीडी जती, फिर दूसरा एम हिदायतुल्लाह। तो ये आपको ए नंबर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अस्थायी अध्यक्ष का क्या कार्य है? तो अस्थायी अध्यक्ष का क्या कार्य है? तो 11 का आपको सी हो जाएगा। नियमित अध्यक्ष के निर्वाचित होने तक कार्यभार ग्रहण रहना एवं सदस्यों को शपथ दिलाना इनका कार्य है। उसके बाद 12 नंबर देखते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन प्रभावी नहीं होते हैं? तो कौन सा प्रभावी नहीं होता? 12 का बी हो जाएगा, राष्ट्रपति की कुछ विवेकाधीन शक्तियाँ। फिर 13 नंबर देखते हैं, तो 13 नंबर को 13 नंबर में क्या है कि वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कदम नहीं उठाए जा सकते हैं? तो कौन से कदम नहीं उठा सकते उसके बारे में है। तो संघीय व राज्य सरकारों को ऐसे उचित वित्तीय सिद्धांतों के पालन करने का निर्देश जिन्हें वो आवश्यक मानता हो। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कटौती के निर्देश हो। तीसरा, सभी सिविल सेवकों के वेतन और भत्तों में कटौती के निर्देश। चौथा, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का निलंबन। उपरोक्त में से कौन सा कथन है जो कि सही है?
तो इसमें से कौन सा सही है? तो 13 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 1, 2 और 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 13 का आंसर? 1, 2, 4। तो और सभी सिविल सेवकों के वेतन और भत्ते के कटौती का निर्देश ये जो कि कदम ये जो कि नहीं उठाया जा सकते हैं। फिर 14 नंबर देखते हैं हम। संसद के अनुमोदन के साथ राष्ट्रीय आपात की स्थिति प्रभावी रह सकती है। तो कब तक रह सकती है? तो 14 का सी हो जाएगा। अधिक से अधिक 6 माह तक। उसके बाद 15 भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। यह कथन है किसने दिया था? तो 15 का ये हो जाएगा, भारतीय योजना आयोग ने दिया था। 16 स्वतंत्रता से पूर्व भूमि स्वामित्व प्रणाली कौन सी थी? माहवाड़ी प्रथा है, रेतवाड़ी प्रथा है, जमींदारी प्रथा, बटाईदारी प्रथा। तो इसमें कौन थी स्वतंत्रता से पूर्व? तो 16 का बी हो जाएगा। 1, 2 और 3 हो जाएगा। माहलवाड़ी प्रथा थी और रेतवाड़ी प्रथा थी, बटाईदारी प्रथा है जो कि थी। तो ये सही हो जाएगा। फिर हो जाएगा आपको 17 नंबर। भूमि सुधार कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर असत्य कथनों को पहचान करें। भूमि को समतल बनाना तथा उसमें सिंचाई की व्यवस्था करना। दूसरा, भूमि अच्छे खाद एवं बीजों का प्रयोग करना। तीसरा, मशीनों का प्रयोग करना। चौथा, सघन कृषि विकास कार्यक्रम। तो निम्नलिखित कूट के आधार पर सही विकल्प आपको है जो कि इसमें चुनना है। कौन सा असत्य है भूमि सुधार कार्यक्रम में? तो 17 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये सभी है जो कि आपको असत्य कथन है। उसके बाद है 18 रुपये की परिवर्तनीयता से क्या तात्पर्य है? तो रुपये की परिवर्तनीयता से 18 का सी हो जाएगा। रुपये को अन्य मुद्राओं में और अन्य मुद्राओं को रुपये में परिवर्तित करने की स्वतंत्र रूप से अनुज्ञा प्रदान करना। फिर 19 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, उच्च समृद्धि मुद्रास्फीति की ओर ले जाएगी। उच्च समृद्धि मुद्रास्फीति की अपस्फीति की ओर ले जाएगी। तो नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर कौन सा होगा? तो 19 का क्या हो जाएगा आपको? ये हो जाएगा। सिर्फ एक है जो कि सही होगा। फिर दूसरा 20वां नंबर जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपस्फीति का समुचित वर्णन है? तो कौन सा है समुचित वर्णन? तो 20 का आपको सी हो जाएगा। यह वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में सतत गिरावट है। 21 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी किरणें जो कि वैद्युत चुंबकीय नहीं है? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो 21 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अल्फा किरणें। दूसरे 22वां प्रकाश के दो स्रोतों को कला संबंध कहा जाता है। यदि इनके द्वारा उत्पादित तरंगों क्या होगा? तो इसके द्वारा जो उत्पादित तरंग क्या होगा? 22 का आपको सी हो जाएगा। तरंग दैर्घ्य समान हो तथा कलांतर नियत हो। फिर है 23वां अंक के द्विक रेखाचित्र प्रयोगों में स्लिटों के बीच का अंतराल आधा करने पर स्लिट व पर्दे के बीच की दूरी दोगुनी करने पर फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी? तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी? 4 गुनी हो जाएगी। डी हो जाएगा। 24 समांतर प्रकाश किरण पुंज की चौड़ाई निश्चित होती है, इसका कारण क्या है? तो 24 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, विवर्तन हो जाएगा। फिर 25 बी स्पंद होने का कारण है दो तरंगों का क्या होता है? तो 25 का आपको हो जाएगा, ए हो जाएगा, व्यतिकरण हो जाता है। 26 निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। सेंट पीटर्सबर्ग फिनलैंड की खाड़ी, स्टॉकहोम बाल्टिक सागर, ओस्लो नॉर्वेजियन सागर। तो उपरोक्त दिए गए कौन सा सुमेलित है? तो 26 का आपको हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा। सही, तीनों सही हैं। उसके बाद 27 किस देश में विश्व की बृहत्तम पशुधन समष्टि मतलब सबसे ज़्यादा जो पशुधन है? तो 27 का क्या हो जाएगा? सी, भारत में हो जाएगा। 28 देखते हैं। विश्व की सर्वाधिक वर्ष ये जो है जो कि 11,990 सेंटीमीटर वाले स्थानों में से एक माउंट वाइलियल कहाँ अवस्थित है? तो ये माउंट वाइलियल है जो कि कहाँ अवस्थित है? 28 का सी हो जाएगा, हवाई में अवस्थित है। 29 दक्षिण पूर्व एशिया की मुख्य भूमि का सर्वोच्च हिंदू हक्काबो राजी जो 5,885 मीटर ऊंचा है, निम्नलिखित में किनके बीच की सीमा पर है? तो किनके बीच की सीमा पर है? हक्काबो राजी। 29 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, चीन एवं म्यांमार। किस राजा को उसके एक अभिलेख में कविराज कहा गया है? तो किसे कविराज कहा गया? 30 का बी हो जाएगा, परमार राज्य को कहा गया है। 31 इनमें से किसने है जो कि महाबलीपुरम में पैगोडा रथों का निर्माण कराया था? तो 31 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पल्लवों ने। फिर है 32 चोलकालीन सर्वाधिक प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा कौन सा है? तो 32 का आपको सी हो जाएगा, वेंकटेश्वर। फिर है
तो सॉरी, इसमें 30 का तो सही है, 31 को 32 का जो है आंसर वो सी नहीं होगा, बी होगा। चोलकालीन सर्वाधिक प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किसकी है? नटराज की है। फिर 33, द्रविड़ मंदिर स्थापत्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है? ये पूछा भी था बीपीएससी में, तो सी हो जाएगा, विमान हो जाएगा। 34 नंबर देखते हैं, लोहार वंश के शासक हर्ष के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में किस शासक ने किया था? तो 34 का ये हो जाएगा, सुशल ने किया था। फिर 35, निम्नलिखित में कौन अपने को ब्रह्म क्षत्र कहते थे? तो कौन कहते थे? तो 35 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सेन कहते थे। 36, भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के अधीन गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण किन्हें प्राप्त नहीं है? तो कोई शत्रु अन्देशीय, फिर दूसरा कोई व्यक्ति जिसे निवारक निरोध विधि के अधीन विरुद्ध किया गया है, तीसरा कोई विदेशी, चौथा कोई प्रवासी भारतीय नागरिक। तो कौन सा जिसे 22 के अधीन गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण प्राप्त नहीं है? तो 36 का क्या हो जाएगा आपको, ए हो जाएगा, 1 और 2, कोई अन्य देशीय हो जाएगा। और फिर है जो कोई व्यक्ति जिसे निवारक निरोध विधि के अधीन निरुद्ध किया गया है। 37 नंबर देखते हैं, नागरिकों को प्राप्त सांस्कृतिक एवं शिक्षण अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 37 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति को बनाए रखने में सहायता देना है। 38, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 38 का क्या होगा, आपात स्थिति की घोषणा के दौरान। 39, प्याज के काटने और छीलने पर किसकी विद्वानता के कारण आंखों में पानी आता है? तो 39 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कोशिका में सल्फर के कारण। फिर 40, वह प्रक्रिया जिसमें जल के अणु एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं, क्या कहलाती है? तो 40 का बी हो जाएगा, परासरण कहलाती है। 41, नीचे दिए गए विकल्पों 1 से 4 का उपयोग कर दिए गए पौधे के खाने योग्य भाग के सही वर्ग को चुनिए। तो खाने योग्य भाग कौन कौन सा हो जाएगा? तो गाजर की क्या खाया जाता है? 41 का ये हो जाएगा, जड़ हो गया। प्याज का क्या खाया जाता है? पत्ती। फिर तीसरा अदरक का तना। आम का फल हो गया, आम फल हो गया। 42, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस लॉन्च व्हीकल के चौथे चरण को जारी रखने की मंजूरी प्रदान की है? तो 42 का बी हो जाएगा, GSLV। 43, वह देश जिसने हाल ही में विश्व की पहली सशस्त्र उभयचर पानी एवं जमीन पर चलने वाली ड्रोन नौका का सफल परीक्षण किया? तो 43 का आपको सी हो जाएगा, चीन ने किया। 44, चुनाव प्रचार के दौरान गलत बयानी के कारण चुनाव आयोग ने किस महिला केंद्रीय मंत्री के चुनाव प्रचार पर 48 घंटे के लिए रोक लगा दी है? तो 44 का डी हो जाएगा, मेनका गांधी पर, डी हो जाएगा इसका। 45, वैज्ञानिकों की एक टीम ने किस महासागर में लगभग 11,000 मीटर गहराई के एक ऐसे अनोखे बैक्टीरिया की खोज की जो तैलीय पदार्थों को अपना भोजन बनाता है? तो 45 का डी हो जाएगा, प्रशांत महासागर में है जो कि ये खोजा गया है। 46, हाल ही में किस सरकारी विभाग द्वारा प्रत्येक राज्य में स्थानीय स्तर पर 3 महीने के भीतर जैव विविधता संबंध में समितियां गठित करने के बारे में पर्यावरण और वन मंत्रालय को रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया? तो 46 का डी हो जाएगा, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, NGT जिसको कहा जाता है। 47, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार संबंधी जानकारियां सामने लाने के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? तो 47 का बी हो जाएगा, न्यूयॉर्क टाइम्स। 48, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में केनरा बैंक का MD एवं CEO नियुक्त किया गया है? तो 48 का ए हो जाएगा, RA शंकर नारायणन हो जाएगा। 49, अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में कौन सा देश गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया गया है? तो कौन बनाया गया? 49 का सी हो जाएगा आपको, भारत। किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों की एक टीम एंटीबायोटिक प्रतिरोध से निपटने के लिए एंटी बायोग्रामोस्कोप नामक एक उपकरण विकसित किया है? तो 50 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, अन्ना विश्वविद्यालय। 51, भारत ने विदेश मंत्रालय में किस नए विभाग की स्थापना की है? तो इंडो पैसिफिक। तो आपको जो कि ये 51 प्रश्नों का जो कि आपको आंसर बताया, और इसको PDF में भी आप लोग जिसको बनाना है वो बना सकते हैं और इस YouTube से आंसर मिला सकते हैं। तो आप है जो कि इसका फ़ायदा, इससे फ़ायदा बिहार स्पेशल बार बार कहता हूँ, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स को काफ़ी फ़ायदा होता है। और आप है जो कि जितने भी सेट है उसको एक नज़र ज़रूर देखें, क्योंकि इससे जनवरी से लेकर अब तक का करंट अफेयर्स, क्योंकि सितंबर में जैसे ही परीक्षा होगी तो जनवरी से पूछी जाएगी। और बिहार स्पेशल अगर आप पूरे सेट को बार बार देखेंगे तो कम से कम बिहार स्पेशल और करंट अफेयर और GS भी साथ साथ है जो कि आपकी काफ़ी मजबूत हो जाएगी। जो नए शुरू किए हैं वो भी कंटिन्यू देखें, जो पुराने हैं जिनकी तैयारी अच्छी है वो भी कम से कम रिवीजन तो ज़रूर हो जाएगी। तो इसी के साथ धन्यवाद।